न कोई संदेश, जाने वो कौन सा देश, जहाँ तुम चले गए, जहाँ तुम चले गए। सभी को मेरा प्रणाम। जैसा कि आप सभी जानते हैं, आज मेरे फादर जो हैं, मेरे पिताजी जो हैं, आप सभी के बीच में नहीं रहे हैं, लेकिन उनकी अच्छाइयाँ कुछ इंसान में, कल परसों जब किसी का देहांत हो जाता है तो सभी घर परिवार के लोग बैठते हैं, सभी आपस में बातचीत करते हैं, तो सब यही समझाते हैं। कोई कहता है कि मेरे अंदर ये बुराई है, मेरे अंदर ये अच्छाई है, मेरी चीज़ें ये हैं। कोशिश हमेशा ये कोई भी इंसान ये करता है कि मैं अपनी बुराइयां ना बताऊं। अगर किसी के अंदर 10 अच्छाइयां हैं, उसमें हो सकता है एक बुराई तो ज़रूर होगी, क्योंकि हम इंसान हैं और सामाजिक बंधनों से हम बंधे हुए हैं। हो सकता है आज मैंने काम किया है, हो सकता है इस पर भी कुछ क्वेश्चन उठाने वाले लोग ज़रूर होंगे। तो ये एक चीज़ें हमें समझ के चलनी है कि जो इनकी अच्छाइयाँ थी, जो इन्होंने अपने समाज के लिए किया, कुछ लोग अगर यहाँ 50 लोग घर परिवार के बैठे हैं तो 80 लोग वो बैठे हैं जो घर परिवार के नहीं हैं। उनके आने का कारण यहाँ क्या है? क्योंकि इन्होंने समाज के लिए काम किया है, और समाज के लिए काम ये मरते दम तक करते रहे। 26 तारीख को इनका देहांत हुआ। 21 जनवरी को मैं इनके साथ किसी सामाजिक काम के लिए गया हुआ था। 21 जनवरी को भी अगर ये समाज के लिए काम कर रहे हैं, जिसमें ना इनको समाज की तरफ से कोई पैसा मिलता है, ना रुपया मिलता है, ना कोई ये है कि इन्होंने कहीं जाके चुनाव लड़ना है या कहीं कुछ करना है। किस वजह से? सिर्फ एक निष्काम और निर्भाव जो एक इंसान का व्यवहार होता है, एक ये जिम्मेदारी समझ के कि मैं अगर ये काम कर दूंगा तो आज को कल को समाज में 50 लोगों को इस चीज़ का फायदा होगा। तो मैं इस चीज़ से, अपने पिताजी की इन बातों से बड़ा प्रभावित हूँ। और जो ये काम हमारे लिए छोड़ के चले गए, समाज के प्रति, घर के प्रति तो हमें सबको करना है, मेरी बहन के प्रति, भाई के प्रति, माँ के प्रति, जितनी भी जिम्मेदारियाँ मेरी है, चाचा है, ताऊ है, सबके प्रति हमें जिम्मेदारियाँ निभानी है। तो हमें वो चीज़ क्या अलग करेगी इनके विचारों से, जो मुझे सबसे अलग दिखाएगी कि हाँ ये चीज़ मैंने करी है, वो है समाज के प्रति अपनी जिम्मेदारियां निभाना, अपना कर्तव्य निभाना। अगर जो इंसान 21 तारीख तक भी किसी के मिलने के लिए यहाँ से 50 किलोमीटर दूर जा रहा है और 26 तारीख उनका देवास हो गया, वो हमें छोड़ के चले गए, तो ये एक सोचने समझने वाली बात है। और जो हमेशा से ये एक अच्छे डिपार्टमेंट में रहे, क्लास 1 अफसर रिटायर हो गए हैं, तो हमें ये चीज़ें समझनी है कि क्या वो चीज़ें थी जो उनको एक 0 लेवल से लेके, जिनके पिताजी अनपढ़ हैं, 7 भाई बहन हैं, उनमें से हर एक आदमी आज अच्छी पोजीशन पे है। किस कारण से? अपनी मेहनत से। तो वो मेहनत और जो इनके समाज के प्रति एक भावना थी काम करने की, लोगों को आगे बढ़ाने की, उस चीज़ के लिए मैं इनका जो गुण है हमेशा अपने साथ रखूँगा। और आप सभी यहाँ आए, आप सबका धन्यवाद। सबसे पहले आप लोगों ने बोला है नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्स। ये आप सभी ने, हम सभी ने भगवान बुद्ध को नमस्कार किया है। यानी आज के 2500 वर्ष पहले पाली भाषा चलती थी बुद्ध के काल में, तो बुद्ध ने पाली भाषाई में सभी कल्याणकारी गाथाएं और जो भी उपदेश दिए हैं तो पाली में ही दिए, तब सभी लोग समझते थे। लेकिन अब पाली भाषा बंद हो गई है, लेकिन जहाँ भी संस्कार होते हैं इस रीति रिवाज से तो पाली में ही होते हैं। लेकिन जहाँ की जैसी मातृभाषा होती है उस भाषा में जब समझाते हैं तो लोग समझते हैं, आचरण करते हैं, तो फिर उनका लाभ भी होता है। जहाँ भी संसार में, पूरे संसार में पाली में ही पूजा होती है। तो सबसे पहले आपने भगवान को नमस्कार किया। नमस्कार इसलिए किया जाता है, बड़ों को नमस्कार करने से 4 चीज़ों की वृद्धि होती है। वो वृद्धि होती है आयु, वर्ण, सुख और बल। ये 4 चीज़ें बढ़ जाती हैं जो बड़ों को नमस्कार करते हैं। तो हम सभी ने इसलिए भगवान बुद्ध को नमस्कार किया क्योंकि ये पूरे संसार के शास्ता हैं। बुद्ध का धर्म संसार में चला गया, इनको संसार नमस्कार करता है। फिर आपने कहा है बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि। ये बुद्ध ने 3 रत्न बताए हैं, बुद्ध, धम्म और संघ। बुद्ध का अर्थ है बोध। जब सिद्धार्थ को बोध हो गया, बुद्ध हो गए, तो सभी लोग उनको बुद्ध बुद्ध कहने लगे। लेकिन बुद्ध एक डिग्री होती है,
बुद्धि एक विद्या होती है, बुद्धि एक ज्ञान होता है। जब सिद्धार्थ को बोध हुआ तभी वो लोग यानी बुद्ध बने। तो बुद्ध जो होते हैं वो सर्वज्ञता को प्राप्त होते हैं। बुद्ध से कोई भी चीज़, कोई भी वस्तु अनभिज्ञ नहीं होती, वे होते हैं बुद्ध। तो इसलिए बुद्धं शरणं गच्छामि का अर्थ है बुद्धिमानों की शरण में जाकर मनुष्य बुद्धिमान बनता है। कोई भी किसी डिपार्टमेंट में चले जाओ, किसी भी वहाँ चले जाओ, जब तक किसी बुद्धिमान की शरण में नहीं जाओगे तब तक किसी प्रकार का बोध हो नहीं सकता। जैसे छोटा सा बच्चा होता है, मास्टर के पास जाता है तभी वह जो है डिग्रियां कर पाता है। तो इसलिए बुद्धं शरणं गच्छामि का मतलब है बुद्धिमानों की शरण में जाकर मनुष्य बुद्धिमान बनता है। बुद्धों की शरण में जाकर बुद्धिमान बनो। फिर कहा है धम्मं शरणं गच्छामि। अब धम्म क्या है? धम्म के बारे में लोग नहीं जानते। धम्म है अच्छे काम और अच्छे विचार। जो अच्छे काम करते हैं, अच्छे विचार रखते हैं, वही धर्मी लोग कहे जाते हैं। फिर कहा है संघं शरणं गच्छामि। संघ कहते हैं एक बहुत बड़े समूह को, जो अभी थोड़े दिन पहले बाबा साहब ने भी बताया है, शिक्षित बनो और संगठित रहो। संगठन में बहुत बड़ा बल होता है, इसलिए बाबा साहब ने भी और बुद्ध ने तो 2500 वर्ष पहले बता दिया था। तो ये हो गया आपका बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि का। अब फिर बोला है पाणातिपाता वेरमणि सिक्खापदं समादयामि। पाणातिपाता का अर्थ बनता है प्राणी हिंसा से। जो प्राणी हिंसा नहीं करता उसे समझो कोई पाप नहीं करता। ये प्राणी हिंसा एक पाप माना जाता है किसी की। जैसे हमें अपने प्राण प्यारे हैं, ऐसे दूसरों को भी अपने अपने प्राण प्यारे होते हैं। हमसे किसी की हत्या न हो जाए, हिंसा न हो जाए, हम ऐसे काम करें। दूसरा शील भगवान ने बताया अदिन्ना दाना वेरमणि सिक्खापदं समादयामि। अदिन्ना दाना का अर्थ बनता है बिना दिए किसी की चीज़ को नहीं लेंगे जो हमारी नहीं है। दूसरा इसका अर्थ बनता है आदान प्रदान से। जैसे हम पड़ोसी से व्यवहार रखते हैं तो हम देते भी हैं और लेते भी हैं। हम पड़ोसी से लेते ही रहें, दे ना कुछ तो हमारा व्यवहार टूट जाता है, व्यवहार नहीं चल पाता है। इसलिए हमें आदान प्रदान भी करते रहना चाहिए। इसको कहते हैं आदान प्रदान। और बिना दिए किसी की चीज़ नहीं लेंगे। जो बिना दिए किसी की चीज़ ले लेते हैं तो खुल जाती है, तो वो चोरी कही जाती है। जब चोरी कही जाती है तो चोरों की दशा सब लोग जानते हैं, बुरी हालत होती है, कहीं पकड़ जाते हैं, जुर्माना होता है, सज़ा भी होती है, सब कुछ होता है। तो इससे अपना स्वाभिमान गिरता है। इसलिए हमें भगवान ने कहा है किसी की चीज़ को बिना दिए मत लो जो हमारी नहीं है। तीसरा शील भगवान ने बताया है कामेषु मिच्छाचारा। अभी आपने दोहराया है। कामेषु मिच्छाचारा का अर्थ है यानी अनैतिक दुराचार व्यभिचार से, नारी गमन से। हम जैसे अपनी सगी बहन बेटी को अच्छी दृष्टि से देखते हैं, कामाचार की दृष्टि से नहीं देखते हैं, दुराचार की दृष्टि से नहीं देखते हैं, ऐसे ही हम सभी बहन बेटियों को अपनी बहन बेटी के समान देखेंगे, ऐसी में शिक्षा ग्रहण करते हैं। चौथा शील भगवान ने बताया मूसा बाधा वेरमणि सिक्खापदं समादयामि। मूसा बाधा का अर्थ बनता है झूठ से। झूठ के 4 दोष होते हैं। किसी को कड़ुआ बोलना, किसी को गाली गलौज करना और किसी की निंदा करना और व्यर्थ की बकवास करना। ऐसे जो हम काम करते हैं तो हम जान लो हम झूठ बोल रहे हैं। 5वां शील भगवान ने बताया है नशीले पदार्थों से दूर रहो। यानी सुरा मेर मज्ज पमादत ठाना वेरमणि। सुरा माने कच्ची, मेर माने पक्की, दारू शराब। नशीले पदार्थों से हम दूर रहेंगे, जुआ आदि से दूर रहेंगे। ये तन को धन को दोनों ही को नष्ट करने वाली चीज़ है और ये दुख की जननी है। जहाँ कहीं नशा पत्ती से घर में चलती है उसमें थोड़ी न थोड़ी टिन्न फिर से कभी न कभी होती रहती है, इसलिए ये दुखों को जन्म देते हैं। ये 5 शीलों का हमने आपको हिंदी में बता दिया। जो लोग आचरण करते हैं वो महान बन जाते हैं।
जो आचरण नहीं करते वो तो अब हैं तैसे हैं ही बेचारे, लेकिन आचरण करने से शेर की तरह मनुष्य निर्भय रहता है। जैसे शेर जंगल में निर्भय रहता है, किसी का भय नहीं होता। इसीलिए पंचशील पालन करने वाले निर्भय रहते हैं हमेशा, यानी किसी की भय नहीं होती। जीते जी होश में रहते हैं, मरते दम तक वह होश में ही बने रहते हैं, जो पंचशीलों का नियम से पालन करते हैं। फिर आपने ये जो पूजा का सामान लगाया है, सबसे पहले बताते हैं जो महान पुरुषों की प्रतिमाएं लगाई गई हैं स्टेज पे, वो क्यों लगाई जाती हैं इसके बारे में बता देता हूँ। महान पुरुषों की प्रतिमाएं इसलिए लगाई जाती हैं कि इनमें जो गुण थे वो विश्व में चले गए। भगवान बुद्ध के भी गुण विश्व ने मान लिए, बाबा साहब के भी गुण जो थे, बुद्ध धर्म जब स्वीकार किया तो विश्व इनको भी मान गया कि बहुत विद्वान हैं। तो इनमें अच्छे अच्छे गुण थे, इसीलिए इनको रखा जाता है पूजा स्थल पर। फिर आपके दिवंगत प्राणी भी रखे गए हैं, ये भी हमारे महान पुरुष हैं। जब हम इनके गुणों पे चलेंगे तो हम जान लो कि हम सच्ची श्रद्धांजलि इनको दे रहे हैं। हमें उनके गुणों को समझना चाहिए, उन पे हमें चलना चाहिए, जैसे कि वो प्रेरित करते रहे हैं और करते रहेंगे भी। तो फिर आपने मोमबत्ती लगाई है। मोमबत्ती प्रकाश देने का काम करती है। तो प्रकाश दिन में बहुत होता है, मोमबत्ती की ज़रूरत नहीं थी, लेकिन यह भी एक प्रतीक होता है। मोमबत्ती जो प्रकाश दे रही है, इसी तरह अगर मोमबत्ती के प्रकाश की तरह हमारे गुण हैं तो चारों दिशाओं में जाएंगे। प्रकाश किसी का भी होए सीधी रेखा में हमेशा चलता है, लेकिन गुणों का प्रकाश चारों दिशाओं में फैलता है। इसीलिए आपने जो सुगंध लगाई है, सुगंध दो प्रकार की होती है, सुगंध और दुर्गंध। सुगंध और दुर्गंध उधर जाती है जिधर हवा ले जाती है, लेकिन सुगंध की तरह हमारे गुण हैं तो वो चारों दिशाओं में जाएंगे। जैसे कोई मास्टर हो जाता है तो जहाँ बहुत से बच्चों को पढ़ाता है, बहुत से बच्चे कहीं कुछ हो जाते हैं, कहीं कुछ बन जाते हैं, डिग्रियां करते हैं, तो उनका जो है गुण फैलता है, चारों तरफ जाता है। ऐसे ही डॉक्टर बन जाते हैं तो बहुत लोगों को ठीक करते हैं। कहने का मतलब हमें गुणवान होने चाहिए सुगंध की तरह, जो चारों दिशाओं में हमारी सुगंध फैले। फिर ये फूल आपने लगाए हैं, फूल अभी देखने में बहुत सुंदर लगता है, बहुत सुंदर भी लगता है, खुशबू भी देता है, लेकिन धीरे धीरे ये अभी पतन की ओर जा रहा है। जैसे बुढ़े आदमी के गालों में झुर्रियाँ पड़ जाती हैं, कुशोबिल हो जाता है, सूख जाने पे ये फूल भी कुशोबिल हो जाएगा, इसकी सुगंध भी कम हो जाएगी। तो ये भी हमारे शरीर से ही संबंधित हैं, इसलिए हम पूजा में इनको रखते हैं। फिर आपने पानी रखा है। पानी को सभी लोग जानते हैं कि जल ही तो जीवन है। जो पानी ना हो तो आदमी महीना खांड सप्ताह खांड काट सकता है, लेकिन पानी के बिना जीवन चलेगा नहीं। ठीक तरह से इसी तरह से ये का नाम वनस्पति भी रखी गई है। ये पर्यावरण को शुद्ध करने वाली हमें ऑक्सीजन देती है। हम इसलिए इस जो है वनस्पति को पूजा में रखते हैं। तो बौद्धों में पीपल के पत्ते रखे जाते हैं। पीपल के ही पत्ते क्यों रखे जाते हैं बौद्धों में? इसलिए रखे जाते हैं कि संसार में और इस धरती पे जितने भी पेड़ हैं वो दिन को ऑक्सीजन देते हैं, रात को कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। सिर्फ एक पीपल का पेड़ ऐसा है जो 24 घंटा ऑक्सीजन देता है। ठीक इसी की वजह से हम पीपल के पत्ते भी रखवाते हैं, क्योंकि भगवान बुद्ध को बोध हुआ है वो पीपल के ही पेड़ के ही नीचे हुआ है। ये 24 घंटा ऑक्सीजन देता है, कभी कार्बन डाइऑक्साइड जहरीली चीज नहीं छोड़ता। तो अब यहाँ पर जो कुछ खाने वाली भी चीज़, फ्रूट व्रूट भी रखे जाते हैं, कहीं कहीं फ्रूट भी रखते हैं पूजा में। फ्रूट इसलिए रखे जाते हैं कि सारा संसार आहार पर टिका हुआ है।
संसार को आहार न मिले तो पूरा संसार नष्ट हो जाता है। इसलिए हम खाने पीने वाली भी चीज़ फ्रूट व्रूट भी रखते हैं पूजा में। ये तो हो गया आपका व्याख्यान ये पूजा के स्टेज का और पंचशील और त्रिशरण का। ये हमने हिंदी में बता दिया। आप लोग आचरण करेंगे तो अच्छे बन जाएंगे, महान बन जाएंगे, निर्भय रहेंगे, किसी का डर नहीं होगा और दुखों से भी बचे रहेंगे। तो अब हम आपके यानी उज्जवल भविष्य के लिए जो हमारे बीच दिवंगत प्राणी नहीं है, नाम क्या था इनका? अनामीदास। हाँ हाँ, जिनके प्रति हम जो है पत्राण पाठ करा जाता है। पत्राण का मतलब होता है पराये कहे हुए। पराये किसके? भगवान बुद्ध के कहे हुए कल्याणकारी जो गाथाएं और सूत्र होते हैं, थोड़े से बताएंगे आपको। इसलिए तो पत्राण पाठ का जय सूत्र पाठ भी बोलते हैं, पत्राण पाठ भी बोलते हैं और शांति पाठ भी बोलते हैं। जो हमारा परिवार आज दुखित है उसको शांति मिले किसी न किसी तरह से। हम लोग सभी लोग इसीलिए इकट्ठे हुए हैं, इनको जो है श्रद्धांजलि और जो है परिवार को सांत्वना देने के लिए। जो हमारे बीच में हमारे देवता नहीं है, देवता के बारे में कोई सवाल भी करता है कि देवता क्या होता है। देवता भी होते हैं। देवता का अर्थ होता है दे और बताए, कुछ दे और बताए, उसको कहते हैं देवता। तो हमारा आपका सबका शरीर माता पिता द्वारा मिला है। माता पिता द्वारा हमारा शरीर मिला है। माता ही पिता हमारे देवता हैं। माता पिता के देवता हमारे दादा दादी और हुए हैं, जो हमारे पूर्वज हुए हैं, वे हमारे देवता होते हैं, जिन्हें हम माता पिता द्वारा शरीर मिलता है। और माता पिता कुछ बताते भी हैं। सारा शऊर माता ही पिता सिखाते हैं। बच्चे को, छोटा बच्चा होता है उसे सारी बात वही घर पे पहले सिखा देते हैं कि कुल्ला कर लो, मुँह धो लो, खाना खा लो, कपड़े धो लो, नहा लो, धो लो, जो भी सिखाया जाता है सारा वो बताते भी हैं और वो देते भी हैं। शरीर भी इन्हीं की देन है। वे ही हमारे देवता हैं। जो हमारे बीच आज नहीं हैं, हम उनके प्रति बिना बुलावा देंगे। वे भी आए। हम लोग सब जो धर्म श्रवण कर रहे हैं वे नहीं सुन रहे हैं, यहाँ वो है नहीं, वे हमारे बीच से चले गए हैं। हम उन्हें बुलावा देंगे, वे भी आएँ और धर्म को श्रवण करें और उन्हें भी सांत्वना मिले। तो अब हम उनको आपकी तरफ से बुलावा देते हैं। समन्ता चक्रवालेषु अत्रा गच्छन्तु देवता सद्धम्मं मुनिराजस्य शृण्वन्तु सग्गमोखदं धम्म श्रवण कालो अयं भदन्ता धम्म श्रवण कालो अयं भदन्ता धम्म श्रवण कालो अयं भदन्ता। नमो तस्य भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्य। नमो तस्य भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्य। नमो तस्य भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्य। इतिपिसो भगवा अरहं सम्मा सम्बुद्धो विद्याचरण संपन्नो सुगतो लोकविदु अनुत्तरो पुरुष धम्म सारथी सत्तादेव मनुष्यानंग बुद्धो भगवाति। स्वाख्यातो भगवता धम्मो संदिठिको अकालिको एहि पश्चिको यो पन्नायिको पच्चत्तं वेदितव्यो वियूहीति। सुपटिपन्नो भगवतो शावक संगो उजुपटिपन्नो भगवतो शावक संगो एआय पटिपन्नो भगवतो शावक संगो सामीचि पटिपन्नो भगवतो शावक संगो यदि दंग चत्तारि पुरुष युगानि अट्ठ पुरुष पुग्गला ऐस भगवतो शावक संगो आहु नयो पाहु नयो दक्ष नयो अंजलि कर नयो अनुत्तरंग पुण्यं खेतं लोकसाति।
एते न सच्च बज्जे न सोतते होत सबदा, एते न सच्च बज्जे न सब दुखा विनश्यतु, एते न सच्च बज्जे न पातु तंग रत्नत्यं, एते न सच्च बज्जे न होतु ते जय मंगलं। करणीय मत्थ कुशलेन यंतं संतं पदं अभिसमेचा, सक्को उजूच सुजूच सुबचो च समुदु अनतिमानी, संतुष्को च सुबरो च अप किंचो च शल्य हुकबुत्ति, शांतेन्द्रियो च निपको च अप गभ्भो कुलेशु अननुगिद्धो, न च खुद्दं समाचरे किंची एन बीयू परे उपवदेयुं, सुखिनो बा खेमिनो होन्तु सब्बे सत्ता भवन्तु सुख तत्ता, न परो परंग निकुब्बेत नाथ मय्येत, कत्थ चिनं किंची व्यारोसना पट घसैया नाई मय्यस्य दुःखमिच्छेय, माता यथा नियंग पुत्तं आयुषा, एक पुत्र मनु रखे एवं पिसब्ब भूतेषु मान संभावये अपरिमाणं, मेतंच सब्बलोकस्य मंग मान संभावये अपरिमाणं, उद्दंग अधोच तिर्यंच असंबाधं अबेरंग असपत्तं तिठ्ठं चरंग निसिन्नो बा शयानो बा याव तस्य विगत मिद्दो, एतं सतं अदिठेय ब्रह्म मेतं विहारं इदमाहु, दिठंच अनुपगम शीलबा दर्शनेन संपन्नो, कामेषु विनेय गेधं नई जाति गब्बसेयं पुनरेतीति, एतेन सच्च बज्जेन सोतिते होतु सबदा, एतेन सच्च बज्जेन सब दुखा विनश्यतु, एतेन सच्च बज्जेन पातु तंग रत्नत्यं, एतेन सच्च बज्जेन होतु ते जय मंगलं। सब बीतियो विभज्जन्तु सब रोगो विनश्यतु, बाते भवन्तो अंतरायो सुखी दीर्घाय को भवौ, अभिवादन शीलस्य नित्यं बद्धा पच्चायनो, चत्तारो धम्मा बढ़न्ति आयु वर्णो सुखं बलं, इच्छितं पथितं तुय्यं क्षिप्पमेव समिज्जतु, सब्बे पूरेन्तु चित्त संकप्पा चंदोपन्न रसो यथाति, सब पापस्य अकरणं कुशलस्य उपसंपदा, सचित्त परियोदपनं एतान बुद्धान शासनं, भवतु सब मंगलं रक्षन्तु सब देवता, सब बुद्धानुभावेन सदा सोत्य भवन्तु ते, भवतु सब मंगलं रक्षन्तु सब देवता, सब धम्मानुभावेन सदा सोत्य भवन्तु ते, भवतु सब मंगलं रक्षन्तु सब देवता, सब संघानुभावेन सदा सोत्य भवन्तु ते। तीन बार साधुवाद करो सभी लोग, साधु साधु साधु। देखो ये संसार अनित्य है, इस संसार में कोई चीज नित्य रहने वाली नहीं है। हम सभी लोग आज इकट्ठे हुए हैं, हम दुखित परिवार को सांत्वना देने के लिए आए हैं और समझाने के लिए सभी लोग हम लोग आए हैं। जो भी कोई इनके बारे में अच्छी तरह से जानता हो और कहना चाहता हो, कोई बोलना चाहता हो तो इन्हें समझा सकता है। इनके जो है इसके बारे में कोई भी बोल सकता है तो बोल सकता है, लेकिन बात ये है कि ये संसार नित्य नहीं रहता, ये संसार अनित्य है। यही घटना हम सबको होनी है। आज हम दुखित हैं, हमें किसी प्रकार का दुख नहीं करना चाहिए, हमें क्रोध नहीं करना चाहिए, हमें रोना पीटना नहीं चाहिए। रोने पीटने को अब वो सुनते नहीं हैं और उनके किसी काम का नहीं है। हम अपने को अज्ञान समझ करके हम रोते पीटते हैं, दुख मनाते हैं। ये हमारी अज्ञानता है। जैसे कि एक छोटा सा बच्चा खुले आसमान में लिटाई दिया जाए और वो चांद देखता है। जब वो चांद देखता है तो ऊपर को हाथ उठाता है, लेकिन वो चांद तक पहुंच नहीं सकता, न चांद को पकड़ सकता है। जैसे यहाँ बच्चा नहीं को 12 ले लेते हैं, ऐसे ऐसे करते हैं, तो छोटा सा बच्चा चांद को उठा नहीं सकता, उसकी अज्ञानता है। इसी तरह से हम अगर दुख मनाते हैं, शोक मनाते हैं, क्रोध करते हैं, किसी तरह से रोते पीटते हैं, तो ये हमारी अज्ञानता है। ये हमें नहीं करना चाहिए। जितने हम खुश रह करके उनको आज यानी अच्छे बनते श्रद्धांजलि पुष्पांजलि जो भी दे सकते हैं, आज का किया हुआ पुण्य उन्हें मिले।
जहाँ कहीं भी होए, जिस किसी राशि में होए, उनके यहाँ जे आज जो हमारा परिवार जो भी बैठा हुआ है, आज इनके प्रति, इन्हीं के निमित्त, इन्हीं के यानी उद्देश्य से जो भी कर रहा है पुण्य धर्म, वो इन्हीं के उद्देश्य से कर रहा है। जहाँ कहीं भी होए इन्हें मिले, जिन्हें बुद्ध के साहित्यों में मिलता भी है। जैसे मेघ का वर्षा हुआ पानी नीचे जाता है, इसी तरह से ऊपर कोई पानी टिका हुआ नीचे की तरफ जाता है। ठीक है, इसी तरह से आज का किया हुआ पुण्य इन्हें मिलता है। बाको जल जो है गवाही है। जल गवाही कैसा है? चारों तरफ धरती पे पानी भरा हुआ है, कुओं में, तालाबों में, समुद्रों में, नदियों में, चारों तरफ भरा है। इससे जब भाप बनती है तो ऊपर को जाती है। जब भाप बनकर ऊपर जाती है, कभी ये पानी बरसता भी है तो ऐसी जगह कहीं छोड़ता नहीं है जहाँ न बरसता हो। जो थोड़ी बहुत घास फूस जो होती है, सूखती है, वहाँ बरस जाता है तो वो भी हरी हो जाती है। खेत तालाब खूब भर जाते हैं, उनमें जमीन में जो नीचे भी कीट पतंगे दबे होते हैं, जैसे मेंढक है, कच्छप है, और बहुत से लोग हैं जो निकलते हैं, फिर खूब चहचहाते हैं, खुशी मनाते हैं अपनी आवाज़ में। मेंढक भी टर टोए करते हैं, झिंगुरी बोलती हैं, सारी पुण्य पाए करके और वे खुशी मनाते हैं। ठीक है, इसी तरह से जे हमारे जो प्राणी का नाम बताया था, अनामी दास जी, जहाँ कहीं भी हों, जिस किसी राशि में हों, आज का किया हुआ पुण्य उन्हें मिले और उनको सांत्वना मिले। और आप लोगों से एक बार हाथ जोड़कर पुनः प्रार्थना करता हूँ कि 2 मिनट के लिए जो हमने अभी इनको आदरांजलि दी, कि जो भी हम यहाँ पहुँचे हैं इस परिवार की शांति के लिए, अपनी जो भी हमने पुण्य पारमिताएँ अर्जित की हैं, जो भी हमने पुण्य कर्म किए हैं, हमारे पुण्य कर्मों से इस परिवार में हम अपना पुण्य अर्जन करते हैं कि इनके परिवार को शांति मिले। और दुख की इस घड़ी में परिवार के साथ हम हैं। और जो तत्वलीन अनामी दास जी जो इस बाग को, इस बगीचे को लगा के गए हैं, उनके विचारों से ये बाग और ये बगीचा हरा भरा रहे। और उनके विचारों से जो उन्होंने विचार दिए हैं आप लोगों को परिवार में, उन विचारों को लेके आप चलें और उन विचारों में संवर्धन करें, उनको बढ़ाएं। इस विषय में भगवान बुद्ध के समय की बातें ही हम आप लोगों के बीच रखेंगे। उनका समझाने का एक अलग ही तरीका था और वो किस तरह से समझाते थे, उनके छोटी छोटी जातक कथाओं के माध्यम से किताबें हैं, कई चीज़ें हैं जो उनका साहित्य है, आप लोग पढ़ेंगे तो आप लोगों को ज्ञान होगा। और धर्म क्या है, अगर आप ऐसे प्रोग्रामों में जाएंगे तो आप लोगों को कुछ चीज़ें समझ में आनी शुरू हो जाएगी। जिन धारणाओं और परंपराओं से हम लोग बंधे हुए हैं, जो लोग हम करते आ रहे हैं, वो हम क्यों कर रहे हैं और आज हम जो कर रहे हैं इसमें क्या फ़र्क है, ये लोग, आप लोग जो भी बैठे हैं उसको बुद्धि से सोचें कि जो हम करते आ रहे हैं वो और आज जो हम कर रहे हैं इसमें क्या भिन्नता है, क्या अलग बातें हैं। तो इस विषय में मैं आपको बताना चाहूँगा। भगवान बुद्ध के समय की बात है। एक गौतमी नाम की एक महिला थी। पहले उनके जो पति थे वो अब देह छोड़ चुके थे, मतलब इस संसार से विदा हो चुके थे। उनके बाद उनका पुत्र भी इस दुनिया में नहीं रहा था। तो वो क्या करती है, अपने पुत्र को लेके जगह जगह रो रही थी। उनके पुत्र को सांप ने डस लिया था। तो वो रोती हुई बहुत ज़्यादा कलह कर रही थी, रो रही थी। तो लोगों ने बताया कि भगवान बुद्ध आए हुए हैं यहाँ पे, आप उनसे जाके मिलो और वो कुछ ना कुछ आपको ज़रूर ऐसा करेंगे कि आपका पुत्र जीवित हो सकता है। तो भगवान बुद्ध ने के पास वो गई, उनका नाम गौतमी था। अपने पुत्र को लेके उनको हाथ में ऐसे पकड़ रखा था अपने पुत्र को। तब वो रोती हुई, और जैसे पागलों का जैसा हो जाता है, जब कोई किसी से अटैच होता है तो उसको बड़ा दुख होता है। तो वो रोती हुई वहाँ पे जाती है, उनके बाल बिखरे हुए हैं, रो रही है, चीख रही है। तो जब भगवान बुद्ध के पास जाते हैं वो, तो भगवान बुद्ध को कहते हैं कि भगवान, मेरे पुत्र को आप जीवित कर दीजिए और अब तो मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है।
तो भगवान बुद्ध के जो समझाने का तरीका था वो अलग ही था। तो भगवान बुद्ध ने कहा, मैं तुम्हारे पुत्र को जीवित कर सकता हूं, लेकिन पुत्री तुम्हें एक काम करना पड़ेगा। और वो काम क्या करना है? अब वो कह रही है हाथ जोड़ के, हाँ हाँ, मैं, आप जो भी बताएंगे मैं हर काम करने के लिए तैयार हूं। तो भगवान बुद्ध ने कहा कि किसी भी घर से एक मुट्ठी राई के दाने लेके आने हैं और वो लेके आओ, मैं आपके पुत्र को जीवित कर दूंगा। अब वो एकदम उठ के चलने लगी। तो भगवान बुद्ध ने कहा, मेरी आगे की बात तो सुनो। तो उन्होंने कहा, लेकिन वो एक मुट्ठी राई के जो दाने हैं वो उस घर से लेके आने हैं जिस घर में आज तक कोई मौत ना हुई हो। अब उसका तो सब कुछ रो रो के वो भूल चुकी थी सारी चीज़ों को, उसका दिमाग ठिकाने नहीं था। तो वो ठीक है कह के और वो निकल पड़ती है, भागती हुई जाती है, हर किसी के दरवाजे पे खटखटाती है और बोलती है कि मुझे एक मुट्ठी राई के दाने दे दो। तो सब लेके आते हैं कि एक मुट्ठी क्या, आप ज़्यादा ले लो अगर आपका बच्चा जीवित होता है तो इस चीज़ से। लेकिन फिर वो पूछती है कि आपके घर में अभी कोई मौत तो नहीं हुई? तो कहते हैं नहीं, हमारे घर में तो ये मौत हुई है। ऐसे वो 20-50 घरों में जाती है तो सबके घर में कोई ना कोई मौत हो चुकी होती है। तो वो रोती हुई जाती है और जब तक वो 50 घरों में जब घूमती है तो उसकी समझ में आ जाता है ये बात कि ये मौत तो जीवन का सत्य है। जिसने इस धरती पर जन्म लिया है उसको आज नहीं तो कल जाना ही है। और वो भगवान बुद्ध के पास पहुंचती है और वो उनकी शिष्या हो जाती है, बड़ी साधिका हो जाती है और वो इन बातों को समझ जाती है। क्योंकि मौत एक ऐसा है, जिसने भी इस धरती पर जन्म लिया है उसको आज नहीं तो कल, किसी को आज जाना है, किसी को कल जाना है। तो उनके समझ में वो बात आ गई कि मौत तो सबकी होनी होनी है। और इस विषय पर एक छोटी सी गाथा मैं आप लोगों को और बता रहा हूं। अब वो गाथा इस प्रकार है। एक नगर के सेठ, उनके पिताजी की मौत हो जाती है। जैसे हमारे में 13वीं करते हैं तो कोई पंडित को बुलाता है, कोई किसी को बुलाता है, हर आदमी अपनी अपनी तरह से करते हैं। हर संप्रदाय के अलग अलग तरह के क्रियाक्रम हैं। तो उन्होंने कहा कि भाई मेरे पिताजी की मौत हो गई है और मेरे को अपने पिताजी को ऐसा कोई वो करना है कि मेरे पिताजी स्वर्ग पहुंच जाएं सीधे। तो उस गांव से भी भगवान बुद्ध गुजर रहे थे। तो सब बताते कि भगवान बुद्ध जा रहे हैं और उनसे मिलो। वो सब जानते थे भगवान बुद्ध के बारे में कि भाई वो बड़ा धर्म के ज्ञानी हैं, भगवान हैं। तो वो जाके भगवान बुद्ध को प्रार्थना करता है कि भगवान, मेरे पिताजी का देहांत हो गया है, मृत्यु हो गई है, और कृपया करके आप अगर मेरे पिताजी का क्रियाक्रम करेंगे तो मेरे पिताजी को सीधा स्वर्ग मिल जाएगा। तो भगवान बुद्ध कहते हैं ठीक है। अगर वो उसको उस टाइम समझाना चाहते तो समझता नहीं। तो भगवान बुद्ध कहते हैं ठीक है, आप इस गांव के किनारे जो नदी है आप वहां पे आइए, 2 घड़े लेके आइए, एक घड़े में घी डालिए, घी से भरिए, उसको ऊपर से कपड़ा से ढक दीजिए, और दूसरे घड़े में कंकर और पत्थर डाल के लेके आइए और उसको भी घड़े को कपड़े से ढक के लेके आए, और एक बड़ा सा डंडा भी साथ में लेके आए। अब वो अपने साथ लेके आता है, नदी के किनारे पहुंच जाते हैं। तो भगवान बुद्ध कहते हैं उससे कि भैया ये लो, ये जो है जिसमें घड़े में कंकर और पत्थर लेके आए हैं, इस घड़े को नदी में बहा दीजिए। नदी में डालता है, कहते हैं कि अब इसके ऊपर पत्थर, ये जो डंडा लेके आए हैं, ये डंडा, इसे डंडे से तोड़िए इसको। अब वो डंडे से उसको तोड़ देता है। वो बड़ा खुश कि भगवान बुद्ध मेरे पिताजी का क्रियाक्रम कर रहे हैं तो मेरे पिताजी को तो सीधी स्वर्ग की टिकट मिलने वाली है। तो वो उसका घड़े को तोड़ देता है डंडे से, और डंडे से तोड़ने के बाद वो जो कंकर और पत्थर है वो धरती में, उसमें पानी में नीचे बैठ जाते हैं। तो भगवान बुद्ध कहते हैं कि आप एक काम कीजिए, जितने भी आपके गांव के पंडित हैं, पुजारी हैं, जो भी हैं, जो भी धर्म के बहुत मानने वाले हैं, जानने वाले हैं, उनको बुलाइए, पूजा पाठ जो भी कराना है उनसे कराइए, और उनको जो भी ये पत्थर और कंकर नीचे बैठे हैं इनको ऊपर उठाने के लिए बोलिए अपने पूजा पाठ के द्वारा। तो कहते हैं भगवान ऐसा तो हो ही नहीं सकता, ऐसा कोई पूजा पाठ है ही नहीं
जिससे ये कंकर और पत्थर ऊपर आ जाए, तो ठीक है, कोई बात नहीं। अब कहते हैं अपना ये जो दूसरा जो घड़ा था उसको डालिए पानी में और उसको भी तोड़ दीजिए। उसको डाला पानी में और उसको भी डंडे से तोड़ दिया गया। तो वो जो घी था वो पानी में तैरने लगा। जब घी पानी में जब तैरने लगा तो भगवान बुद्ध ने फिर वही कहा कि अपने भी जितने भी पंडित पुजारी जो भी है उनको बुलाइए और उनको कहिए कि ये जो घी है ये नीचे पानी में नीचे तलहटी पे बैठ जाए, ऐसे कोई हवन पूजा पाठ करवाइए। तो कहता भगवान ऐसा तो हो ही नहीं सकता, घी तो पानी से हल्का है, तो पानी में उठेगा, वो पानी में नीचे बैठेगा ही नहीं। तो भगवान बुद्ध कहते हैं मैं तुम्हें यही समझाना चाहता था कि जिसने जीवन भर अच्छे काम किए, पुण्य के काम किए, वो इस घी की तरह तैर जाएगा, उसको स्वर्ग मिल गया। और जिसने जीवन भर कंकर और पत्थर की तरह काम किए वो जमीन में बैठ जाएगा। चाहे आप कितने पूजा पाठ हवन कुछ भी कराइए, उसको मतलब आपकी जो पारमिता है, जीवन भर आपने जो जीवन में किया है, आपने कितने पुण्य कर्म किए हैं, कितनी अच्छी बातें की हैं, वही आप लोगों के साथ जाने वाले हैं। आप लोगों को अगर लेट नहीं हो रहा तो 2 मिनट की एक बात और मैं कहना चाहूँगा। आप सुनने के इच्छुक है तभी, हमारे यहाँ ज़बरदस्ती नहीं होती बुद्धिज्म में। आप सुनना चाहेंगे 2 मिनट के लिए और? ठीक है। अभी जैसे बंते जी ने हमें बताया कि ये जैसे हमने अगरबत्ती जो लगाई है, इस अगरबत्ती का ये हम देखा देखी काफ़ी लोग काफ़ी काम करते हैं। अगर ये नहीं करेंगे तो आप लोगों को लगेगा ही नहीं कि हमने पूजा पाठ किया है। ठीक है, तो कई चीज़ों हम धारणाओं से बंधे हुए हैं, जो हम करते आ रहे हैं वो करते आ रहे हैं, हमें वही चीज़ अच्छी लगती है। अगर मैं इन चीज़ों को, धर्म की बातों को बताऊंगा तो आप लोगों को वो नहीं होगा, लेकिन जो चीवर में जो हैं जैसे बंते जी है, उनको धर्म के ज्ञान भी है। ऐसे एक चीवर का, एक आचरण का, इन चीज़ों का अलग ही प्रभाव होता है। तो भगवान बुद्ध का जो शिष्य था, वो प्रिय जो शिष्य थे वो आनंद थे। तो आनंद ने जब भगवान बुद्ध की जो कुटिया थी, ऐसे ही धूप और अगरबत्ती लोग जला के चले जाते थे। जो भी उनकी बातें सुनने वाले थे, कुछ तो विचारों को लेकर चले जाते थे, कुछ उन बातों में बंधे थे, पूरी बातों का ज्ञान नहीं होता था उनको। भगवान बुद्ध की कुटिया के पास कोई धूप, कोई अगरबत्ती, जैसे आप लोग भी पीपल के पास जाके कोई वो दिए लगा रहा है, कोई अगरबत्ती लगा रहा है, उस पे लगाने का कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। ये आप लोग देखा देखिए, असली चीजों को भूल गए हैं। तो मैं मेन बात पे आता हूं। भगवान बुद्ध के कुटिया के पास अगरबत्ती और धूप लगा के लोग चले जाते थे। तो जो उनका प्रिय शिष्य था भगवान बुद्ध का, उनका नाम आनंद था। तो आनंद कहता है कि भगवान, क्या जीवन में ऐसी भी कोई प्रसिद्धि है या ऐसी भी कोई सुगंध है जो हवा के विपरीत जाती है? जैसे हवा चल रही है तो ये अगरबत्ती की खुशबू इस दिशा में जा रही है क्योंकि हवा इस तरफ की चल रही है, लेकिन इस दिशा में नहीं जाएगी अगरबत्ती की खुशबू क्योंकि इधर हवा नहीं जा रही है। तो भगवान बुद्ध ने कहा, हाँ आनंद, ऐसी भी एक सुगंध है जो हवा के विपरीत जाती है। जैसे भंते जी ने छोटे शब्दों में आपको समझाया कि जैसे शील, सदाचार और अच्छा आचरण, जैसे जो भी अनामिदास जी ने जो भी अच्छे काम किए हैं जीवन में, जो भी अच्छे काम किए हैं, आप लोग कहाँ कहाँ से आए हैं? कोई किसी गांव से आया है, कोई किसी शहर से आया है, कोई किसी शहर से आया है, लेकिन इन्होंने जो भी अच्छे काम किए हैं, ये वो अच्छे काम आप यहाँ पे नहीं है, ये वहाँ पे नहीं है, लेकिन उनके अच्छाइयों की चर्चा हम दूसरी दिशा में भी करते हैं। मतलब हमारे आचरण की, हमारे व्यवहार की ये दिशा के विपरीत भी चलती है। हमारा शील, सदाचार और व्यवहार जो हम जीवन भर करते हैं, ये हवा के विपरीत भी जाता है। इस बात से मैं ये समझाना चाहता था। आप सभी का बहुत बहुत साधुवाद आप और इस परिवार के प्रति, और अनामिदास जी को मैं अपनी दिल की गहराई से हार्दिक आदरांजलि प्रस्तुत करता हूं। और परिवार का अगर